हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर ज़्यादा विश्लेषण के लिए हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। अदिति, ये मुलाकात बेहद इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि एक तरफ अमेरिका भी भारत की तरफ देख रहा है, भारत तेज़ी के साथ अर्थव्यवस्था के मामले में बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में अगर दोनों कंट्रीज एक साथ मिलकर के चलते हैं, अलग अलग मुद्दों पर अगर सहमति बनती है, तो ये ना केवल भारत के लिए अच्छा होगा बल्कि अमेरिका के लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि हमने पहले भी देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जहाँ भी जिस प्लेटफॉर्म पर अदिति होते हैं, वो भारत में क्या इस समय हो रहा है, वो फिर एनर्जी का क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो, या फिर यहाँ पर निवेश करने का क्षेत्र हो, इसको लेकर के हमेशा टेबलाइज करते रहे हैं। तो ये जो यात्रा होने वाली है अदिति, इससे क्या कुछ और उम्मीदें हैं भारत को? शिखा, इम्पोर्टेंट के साथ साथ क्रूशल है बहुत। बतौर भारतीय ये बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन चंद लोगों में से हैं जिनसे शायद 40 दिन के अंदर अंदर ही शपथ लेने के प्रधानमंत्री से वो मुलाकात कर रहे हैं। उससे पहले वो इजराइल, जापान, उन सब के राष्ट्राध्यक्षों से मिले थे। अब खुशी की बात क्या है और चिंता की बात क्या है, इन दोनों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला, 2019 में आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, हाउडी मोदी का कार्यक्रम था, और अब की बार ट्रंप सरकार की गूंज हुई थी। ये बात अलग है कि ट्रंप नहीं जीत पाए थे, उसके बाद भी बाइडेन जब थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका भारत के संबंध उस टेन्योर में अच्छे रहे, अच्छी डील्स हुई, दोनों साझा तरीके से आगे बढ़े। फिर ट्रंप वापस आए और देश नहीं पूरी दुनिया में भारत के लिए ये माना जा रहा था कि ट्रंप का वापस आना ये खुद पर्सनली प्रधानमंत्री के लिए, और जाहिर तौर पे जब पर्सनल लेवल पर दोस्ती होती है तो बायलैटरल लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से देशों में भी बहुत साझेदारी होगी, और वो होगी भी। लेकिन सवाल ये है कि ट्रंप जो इस बार आए हैं वो एक अलग माइंडसेट के साथ आए। ट्रंप हमेशा से ही ऐसे थे, अनप्रेडिक्टेबल, विम्सिकल, लेकिन जब से वो आए हैं, टैरिफ की बात हो गई, डिपोर्टेशन की बात हो गई, इलीगल इमिग्रेशन की बात हो गई, ये तमाम चीज़ें इस तरीके से देखने को मिली। अब हम इस पूरी चर्चा को शुरू करने से पहले एक चीज़ समझते हैं। जब पर्सनल संबंध अच्छे होते हैं तो जाहिर तौर पे जो कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दो देशों को एक दूसरे के साथ मतलब जिसे बोलते हैं गल्प करनी पड़ेंगी, वो आसान हो जाती हैं। क्योंकि जब अच्छे संबंध होते हैं पर्सनल स्तर पे, जो नरेंद्र मोदी और ट्रंप के हैं, तो ऐसे में कुछ चीज़ों पे भारत ये हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ करे, और कुछ चीज़ों पे जो अमेरिका है वो स्टेप बैक ले सकता है। तो केवल यही एक अच्छी बात है। लेकिन ट्रंप जो इस बार आए हैं, उन्होंने आते, अब हम 5 मुद्दों बात कर सकते हैं, टैरिफ, ट्रेड, इमिग्रेशन, डिपोर्टेशन, एनर्जी, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर ही ये बायलैटरल टॉक्स होने वाली हैं 9 से 12 बजे के बीच में, जो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ट्रंप के साथ जब भी ट्रंप का नाम आता है तो आपके जहन में क्या आता है? पहली चीज साथ जुड़ती है, वो है ट्रांजैक्शनल, एक ट्रांजैक्शन जो है या ट्रांजैक्शनल अप्रोच है, वो ट्रंप के साथ जुड़ जाती है। यानी कि ट्रंप के भले ही पर्सनल संबंध अच्छे हों किसी भी देश से, लेकिन वो फिलहाल ये देख रहा है कि बिजनेस, ट्रेड कैसे बढ़ाया जाए। बिल्कुल। अब जब हमने एक्सपर्ट से बात की आपके साथ चर्चा करने से पहले, तो यही अमेरिका की 2 चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ बहुत चर्चा में है, जिस तरीके से अभी डिपोर्टेशन हुआ, 104 भारतीय आए और अभी भी 472 की लिस्ट भेजी गई है, और अगर सही मायने में देखा जाए तो 7,25,000 अवैध भारतीय जो बिना कागज पत्तर के वहां पर हैं, उनको डिपोर्ट करने की बात की जा रही है। अब ये बात है कि ऐसा नहीं है कि अभी ट्रंप के ज़माने से हो रहा है, डिपोर्टेशन 2012 से हो रहा है। लेकिन अब जब सवाल यह है कि जब अमेरिका के साथ संबंध अच्छे हैं तो फिर जिस तरीके से डिपोर्टेशन होता है, हालांकि जब मैंने बात की तो पता लगा कि जब भी किसी को डिपोर्ट किया जाता है उसके हाथ पैर बांधे जाते हैं, लेकिन उस व्यवहार को लेकर चर्चा है। अब सवाल यह है कि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम अमेरिका से इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि डिपोर्टेशन अभी और होगा। 472 की लिस्ट तो ऑलरेडी आ चुकी है, डिपोर्टेशन की 104 लोग आ चुके हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच में डिपोर्टेशन के जो तौर तरीके हैं, व्यवहार है भारतीयों के साथ, उस पर सवाल होगा, उस पर बातचीत होगी।
दूसरी बड़ी बात है, लेकिन अदिति, ये जो देखिए, तमाम ट्रंप मुद्दे भले ही जिसका बहुत आप अच्छे जिक्र दोस्त हैं, कर रही हैं, दोबारा आपको कहूंगी। लगता है कि ट्रंप की तरफ से ये बातें मानी जाएगी? ट्रंप, आपने कहा कि जब भी ट्रंप का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले जहन में क्या आता है? जहन में यही आता है कि वो बड़े अनप्रिडिक्टेबल व्यक्ति हैं और किसी भी देश के साथ कोई भी संबंध हो, कभी वो कह देते हैं कि रशिया यूक्रेन के मामले में हम नहीं पड़ेंगे, कभी वो कह देते हैं कि नहीं भाई अब तो युद्ध बंद होना चाहिए। तो अनप्रिडिक्टेबल जो है, ये भी टैग कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के साथ चलता है। इसीलिए मैं कह रही हूं अनप्रेडिक्टेबल, इसलिए क्योंकि वो ट्रांजैक्शनल है। ट्रांजैक्शनल है मतलब कि वो नंबर 1 बिजनेसमैन है। वो किसी भी देश से अच्छे संबंध रखें, लेकिन वजह क्या है, उनको चाहिए बिजनेस। और बिजनेस कब होता है? जब दोनों के बीच में साझेदारी हो। अब भारत की बात कर लेते हैं। देखने में दोनों के संबंध बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों देशों के, पर सवाल यह है, पहला डिपोर्टेशन का मुद्दा। डिपोर्टेशन भी जिस तरीके से हुआ, चलिए वो छोड़ देते हैं। दूसरी बात करते हैं टैरिफ को लेकर। उन्होंने जो ये टैरिफ की जो लगाई है कि 100% टैरिफ, जो 100% टैरिफ जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन उससे भारत अछूता नहीं है। अब जब अभी बात होगी, अब सवाल यह है कि ट्रंप देखिए भारत से किस बात से थोड़ा सा असहज है। अदिति, मैं इस असहमति पर आपसे चर्चा करूंगी। अदिति,